हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़े भिखारी की। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर उसे गाली बकता। वो कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? कभी कभी उस भिखारी को गुस्से से धक्का भी मार दिया करता। इतना कुछ होने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। एक बार सेठ को धंधे में बहुत बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कहराते हुए भी भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे, और भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया कि भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने प्रार्थना ही की। भिखारी के इस व्यवहार का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता, सेठ उसके पीछे पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता है, कोई उसको मारता है, कोई उसे अपमानित करता है, तो कोई उसे गाली देता है। लोग भिखारी के साथ जैसा भी व्यवहार करें, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता है, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन अब भी सेठ उसका पीछा कर रहा था। सेठ ने देखा एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, जो कि काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, जिसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला? और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं, सब ने गालियां दी और एक ने पत्थर भी फेंका, इसलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे पापों का ही फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर हुआ करते थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हम उस अंधे भिखारी के साथ किया करते थे, जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गया। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे और कभी कभी मारा भी करते थे। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह पे मिट्टी भी फेंक दी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता, भगवान तुम्हारे किए की सजा तुम्हें एक दिन देगा। उसका श्राप सच हुआ और आज हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे। मैं हमेशा उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे जिंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की सजा किसी को मिले मैं नहीं चाहता। सेठ वहीं छुपकर ये सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खाई और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन वह भिखारी फिर से सेठ के घर भीख मांगने गया। सेठ ने पहले से ही गर्म रोटियां उस भिखारी के लिए निकाल कर रखी थी। उसे देते हुए सेठ ने विनम्रता से बोला, माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि आदमी चाहे किसी का बुरा कहे या भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता? लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, उसके खाते में सबका हिसाब पक्का होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ करो तो अच्छा ही करो। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।